नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तरी सीमा सुरक्षित, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार, चीन सीमा को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि ब्रिटेन में परमाणु बम बनाने का सामान मिलने से हड़कंप, पाकिस्तान ने दी सफाई। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भाजपा विधानसभा चुनावों के लिए तैयार, प्रदेश भर की 90 सीटों के लिए प्रभारी किए गए तय। और साथ ही पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि मोदी की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान बैरियर कूद, पीएम तक पहुंचा शख्स। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उत्तरी सीमा सुरक्षित, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार, चीन सीमा को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन जारी है। चीन सीमा को लेकर जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों पर कहा कि ज्यादातर राज्यों में शांति है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। वहीं चीन के साथ बातचीत को लेकर कहा कि टेबल पर बातचीत के दौरान 7 में से 5 मुद्दों का समाधान किया गया। तैयारियों के संदर्भ में पर्याप्त उपाय किए गए हैं और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सीज फायर को लेकर कहा कि वहां भी हालात ठीक हैं लेकिन आतंकवाद को सीमा पार से समर्थन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोग फिर से सड़कों पर आ गए हैं। कारगिल का द्वार खोलकर भारत में मिलाए जाने की बात की जा रही है और इस बार विरोध कर रहे गिलगिट बाल्टिस्तान के नागरिकों ने उनके इलाके को भारत में शामिल करने के नारे लगाए हैं। उनके नारे हैं कि आर पार जोड़ दो, कश्मीर का द्वार खोल दो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे फैसले इस्लामाबाद की सरकार नहीं लेगी और ना ही हम इनको इजाजत देंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में फैसला यहाँ की जनता ही करेगी। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सन 1947 से ही पाकिस्तान सरकार उनके लोगों पर अत्याचार कर रही है और यहाँ की सेना ने गैर कानूनी तरीके से अपनी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में 1974 को एक कानून खत्म करके पाकिस्तान के हर नागरिक को यहाँ पर जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही लोग अवैध टैक्स, बढ़ती महंगाई और कम होते रोजगार के विरोध में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान में खालसा सरकार टैक्स थोपा गया और इसका मतलब है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की कोई भी बंजर भूमि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के शिविर स्थापित करने के लिए स्वचालित रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान सरकार को दे दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रिटेन में परमाणु बम बनाने का सामान मिलने से हड़कंप, पाकिस्तान ने दी ये सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर परमाणु बम बनाने में काम आने वाले खतरनाक यूरेनियम से भरा एक पैकेज पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स में पकड़े गए यूरेनियम को लेकर कहा जा रहा है कि इसे पाकिस्तान से भेजा गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने अपनी ओर से सफाई पेश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान को लेकर जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो सच नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, हमें पूरा भरोसा है कि ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है। विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार, प्रदेश भर की 90 सीटों के लिए प्रभारी किए गए तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में प्रदेश भाजपा ने मिशन जम्मू कश्मीर के तहत आगामी चुनावों में विजय हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 5 लोकसभा सीटों के तहत ही विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए प्रभारी तय कर दिए गए हैं। साथ ही हिदायत दी गई है कि प्रभारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महीने में कम से कम 8 दिन प्रवास करेंगे और इसके अलावा विस्तारकों और संयोजकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। विस्तारक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे और संयोजक स्थानीय नेताओं को बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष की मौजूदगी
में प्रभारियों, विस्तारकों व संयोजकों के नाम की घोषणा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान बैरियर, कूद के पीएम तक पहुंचा शख्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। हुबली में रोड शो के दौरान एक शख्स पीएम मोदी की सुरक्षा घेरा को तोड़कर उन्हें मिलने, माला पहनाने के लिए उनकी कार की तरफ दौड़ गया था। जैसे ही पुलिसकर्मियों की उस पर नजर पहुंची, उन्होंने उसे खींचकर पीछे हटाया। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक शख्स अचानक बैरियर से कूदकर पीएम मोदी के काफी करीब पहुंच गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी नेता के पास निकला नोटों का पहाड़, आयकर के छापे में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हुए बरामद। बंगाल से बड़ी खबर। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नोटों के पहाड़ ने दस्तक दे दी है। पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षा घोटाले के बाद अब फिर टीएमसी विवादों में है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर से 10.90 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को देर रात जाकिर हुसैन के घर, उनकी कई फैक्ट्रियों पर रेड डाली थी और इस रेड के दौरान ही इतना कैश बरामद हुआ है। विधायक जरूर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस कैश से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, लेकिन एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 28 जगहों पर रेड मारी थी और उस रेड के दौरान 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। वहां भी 11 करोड़ रुपए तो अकेले मुर्शिदाबाद से मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठक, लिया जमीनी फीडबैक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट 80 पर काम कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2024 के लिए बीजेपी की जमीन सजाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी सांसद और विधायकों से जमीनी फीडबैक ले रहे हैं और इसके अलावा स्थानीय विकास योजनाओं के जरिए भी माहौल बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। सीएम योगी के शेड्यूल का बड़ा हिस्सा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में बीत रहा है। सीएम योगी ने 3 दिन में 8 मंडलों के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की और इस दौरान हर जिले की बड़ी योजनाओं जैसे कि स्मार्ट सिटी, मेडिकल कॉलेज, बस स्टेशन और बड़े प्रोजेक्ट, उन पर फीडबैक लिया है। साथ ही उन्हें इन परियोजनाओं की निगरानी करने और समय से पूरा कराने के लिए सक्रिय होने को कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी बोले, हर क्षेत्र में रखी गई मजबूत बुनियाद, युवाओं की उड़ान के लिए रनवे तैयार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया और इससे पहले उन्होंने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हुबली में युवा महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। जहां दोस्तों, हुबली में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना भी देखने में आई। रोड शो के दौरान एक शख्स अचानक उनके वाहन के नजदीक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। हालांकि सतर्कता बरतते हुए पीएम की सुरक्षा में तैनात जवान उसे किनारे खींच ले गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिस महंगाई से पूरी दुनिया त्रस्त, भारत ने पा लिया काबू। दिसंबर में साल के सबसे नीचे पहुंची महंगाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार को और जनता को बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर पिछले एक साल में सबसे नीचे पहुंच गई है और जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.72% पहुंच गई है। इससे पहले नवंबर में ये 5.88% थी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर शहरी इलाकों में सीपीआई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और नवंबर में महंगाई दर 5.68% थी, जो दिसंबर में घटकर 5.39% पर आ गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत 7 साल में बन सकता है 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, सीईए ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अगले 7 साल में बढ़कर 7,000 अरब डॉलर हो सकता है। सीईए ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 2022-23 के अंत तक मौजूदा कीमतों पर 3500 अरब अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी और सरकार ने पहले 2025 तक देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा एजेंसियों ने तेज कर दी ढांगरी आतंकी हमले की जांच, 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर किया पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजौरी जिले के ढांगरी में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा
रही है और सूत्रों के अनुसार पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं। ये भी साफ हो गया है कि ढांगरी में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पहले से राजौरी कस्बे में मौजूद थे। हालांकि हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 9वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि 1 जनवरी की शाम को गोलीबारी और 2 जनवरी की सुबह आईईडी धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 14 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि हमले के बाद प्रशासन ने घुसपैठ के संभावित मार्गों पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों और सीमा ग्रिड वाले विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अफगान विदेश मंत्रालय के बाहर फिदायीन हमला, अंदर चीन से चल रही थी बैठक, 20 की मौत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण बम धमाका होने की खबर है। ये बम विस्फोट अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बम धमाके में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं और ये बम धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान विदेश मंत्रालय के अंदर चीनी अधिकारियों के साथ तालिबान की अहम बैठक चल रही थी। अब तक ये सामने नहीं आया है कि किस आतंकवादी संगठन ने यह हमला किया है। इसके अलावा किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। वहीं आपको बता दें कि एएफपी से बातचीत में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस धमाके में कितने लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। ये बम धमाका उस हमले के ठीक 3 दिन बाद हुआ है जब बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के गृह मंत्री के ऊपर फेंके गए जूते, पंजाब विधानसभा के बाहर हुआ हमला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंगलवार को जूते से हमला कर दिया गया और यह हमला तब हुआ जब वो अपनी कार से पंजाब विधानसभा की बैठक से निकल रहे थे। हालांकि कार का शीशा लगने से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है और अभी ये पता नहीं चला है कि हमला किसने किया। पुलिस जांच में जुट गई है और इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान में किसी नेता पर हमला किया गया हो। इससे पहले कई नेताओं पर जूते और स्याही से हमला किया गया है। साल 2023 के पहले दिन पाकिस्तान के गवर्नर कामरान तेसरी पर एक शख्स ने जूते से हमला कर दिया और यहाँ 11 मार्च 2018 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लाहौर में एक व्यक्ति ने जूते से हमला किया। उस वक्त नवाज शरीफ मदरसे के एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने और भाषण देने जा रहे थे। 2018 में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने खल सियालकोट स्थित घर पर पीएमएन के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उनके बगल में खड़े हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने विदेश मंत्री के चेहरे पर स्याही मल दी। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन का झूठ बेनकाब, कोरोना से हालात बेकाबू, रिकॉर्ड मौतें, सैटेलाइट तस्वीरें हैं इसका सबूत। जी हां दोस्तों, कोरोना से चीन में हालत बेकाबू चल रहा है और ऐसी स्थिति बन गई है जो कोरोना के शुरुआती साल के दौरान भी देखने को नहीं मिली थी। चीन में इस समय रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं और रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। रिकॉर्ड मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन चीन ने रिकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया है। आंकड़े इस कदर छिपाए जा रहे हैं कि असल स्थिति को समझना विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी चुनौती बन गया है। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। उन तस्वीरों में शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी कतारें दिख रही है और रिकॉर्ड मौतों की सच्चाई सामने आ रही है। और अब इस चिंताजनक ट्रेंड के बीच चीन की आंकड़े छिपाने वाली बीमारी को इस तरह से समझा जा सकता है कि उसकी तरफ से अभी भी दावा हो रहा है कि देश में सिर्फ 5200 लोग कोरोना से मरे हैं। चीन की माने तो जब से देश में कोरोना ही ने अपनी दस्तक दी है, सिर्फ 5200 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन चीन के इन दावों से इतर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जो प्रोजेक्शन जारी किया गया है वो बताने के लिए काफ़ी है कि चीन में हालत बेकाबू हो चुके हैं और ज़मीन पर अफरा तफरी का माहौल है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी बोले कि एमपी गजब है, अजब है और सजग है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कनेक्शन सेंटर में हो रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत के पास अन्य देशों के मुकाबले आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता बहुत अधिक है। G20 ग्रुप में इस साल भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। मोदी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी निवेशकों और उद्यमियों का स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि से लेकर शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में एमपी गजब है, अजब है और सजग है। इन्वेस्टर समिट ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का
अमृत काल शुरू हो चुका है और हम सभी विकसित भारत के लिए जुटे हुए हैं। हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ये हमारा ही नहीं, सभी भारतीयों का भी संकल्प है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा प्लान, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। जी हाँ दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन पेश करने के लिए अपनी बोली में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पहुंच शुरू करने की योजना बनाई है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलेंगे और सरकार के प्रदर्शन पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगते हुए केंद्र की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। सूत्रों ने कहा कि भाजपा राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सामने रखेगी। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाने के उद्देश्य से पार्टी बंगाल मॉडल और बूथ स्तर की सभी कमियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा मार्च अप्रैल में जनसंपर्क अभियान भी शुरू करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भीम यूपीआई और रुपए कार्ड के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार का तोहफा, कैबिनेट मीटिंग में किए बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ फैसलों का ऐलान किया गया है और इनसे आम जनता को वित्तीय ट्रांजैक्शन और डिजिटल लेन देन में आसानी होगी और इसको इंसेंटिव मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन या इंसेंटिव का ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के उपयोग पर लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे और ये इंसेंटिव P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर दिए जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हज यात्रा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, खत्म कर दिया वीआईपी कोटा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है और ऐसे में अब वीआईपी यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को वीआईपी कोटा आवंटित था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 में ये वीआईपी कोटा लागू किया गया था, जिसके लिए 500 सीटें तय की गई थी और इनमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 75 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित की गई थी। इनमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सभी 400 वीआईपी सीटों को रद्द कर दिया गया है और ऐसे में ये सीटें भी आम लोगों को आवंटित की जा सकेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, वेब सीरीज बनाने के लिए मेकर्स को मिलेगी 1 करोड़ की सब्सिडी, बिल बकाया होने पर नहीं कटेगा किसानों का कनेक्शन, सीएम योगी का बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के लिए लगातार नए नए कदम उठाने की खबरें आ रही हैं, जिससे राज्य का विकास हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी का सिनेमा के क्षेत्र में विकास करने के लिए बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार अब वेब सीरीज बनाने वाले मेकर्स को 1 करोड़ की सब्सिडी देगी। आपको बता दें कि ओटीटी के क्षेत्र में यूपी का विकास करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ते बिजनेस और प्रदर्शन को देखते हुए योगी सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में 76,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर मुहर, कुल 80 MOU, दुनिया में छाएगा यूपी ब्रांड। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश लाने के लिए बुधवार को लखनऊ में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें शामिल हुए विभिन्न राज्यों के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में 76,867 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा और इस दौरान 80 MOU साइन किए और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल ने कहा कि उद्यमियों का यूपी में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मेक इन यूपी ब्रांड पूरी दुनिया में छाएगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। अफगानिस्तान में जो उसके हुक्मरानों ने दशकों किया, अब वही उसके सामने आ रहा है। तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े करने की खुली धमकी दे रहा है और तालिबानियों ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान पर लगातार पलटवार कर रहा है तालिबान। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता में चीन। बिलावल भुट्टो से चीनी विदेश मंत्री ने की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और चीन के नए विदेश मंत्री क्विन गैंग ने पाकिस्तान में यहां पर अपने समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी को फोन पर ऐसी चिंता जाहिर की। उन्होंने भुट्टो से मांग की है कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। क्वीन ने हाल ही में वांग यी के स्थान पर चीन के विदेश मंत्री के तौर पर पद
संभाला है और चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने 9 जनवरी को भुट्टो से बात की है। अब तक चले आए दोनों देशों के अच्छे संबंधों और भविष्य में उनके और बेहतर होने की संभावनाओं पर चर्चा के अतिरिक्त क्वीन ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी नव वर्ष आने ही वाला है और इसको देखते हुए वो पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंक को जड़ से कुचल देंगे, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच अमित शाह की दहाड़। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। आतंकी वारदात, आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है और इसके बाद आतंक को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने को लेकर अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ बैठक की और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के कानून का पालन करने वाले हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंक को जड़ से कुचल देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग शांति से रहें। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक में अमित शाह ने राजौरी और पूंछ में आतंकी घटनाओं को लेकर भी चर्चा हुई और गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। रुक करते हैं